माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज वी नो एसिड बेस एंड सॉल्ट हम कर चुके हैं, जिसमें एसिड और बेस पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम करने वाले हैं सॉल्ट पार्ट। वी नो हाउ सॉल्ट इज फॉर्म, हाउ इट इज क्लासिफाइड एंड विच टाइप ऑफ सॉल्ट वी यूज इन डेली लाइफ। So formation of salt. How salt is formed? Salt is formed by neutralization reaction which is completed in previous videos. So acid react with bases, form salt plus water. So as we change acid and bases, salt formation is changed appropriately. Choose strong acid. If we choose strong acid and weak base, then there is acidic character in salt. So acidic salt is formed. Okay. In case of we take weak acid and strong base, then basic salt is formed. Basic salt is formed. Now in this we know that pH scale. What means of acidic salt and basic salt? अब हमें पता है जो pH स्केल पर सॉल्ट होता है न्यूट्रलाइज होता है एट 7, ठीक है, एट pH स्केल जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें 7 पॉइंट पर सॉल्ट फॉर्म होता है। अगर 7 से हल्का सा कम है तो वो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा, और अगर 7 से हल्का सा ज़्यादा है तो वो बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा। तो इस पॉइंट पर एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा और इस पॉइंट पर बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। और एट 7 न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म। When we take strong acid and strong base, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है। So classification of salt divided into 3 parts, that is acidic salt, basic salt and neutral salt. ओके, इस तरह से ये जो है सॉल्ट हमें 2 तरह से फाउंड होता है। एक तो सॉल्ट फॉर्म होता है सी वाटर से, यानी कि जो सी का वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, उसका इवेपोरेशन प्रोसेस से हम सॉल्ट फॉर्म करते हैं। सेकेंड जो है हमें रॉक से मिलता है, जिसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह से फाउंड होता है हमें सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन में। कैसे हम इसको फॉर्म करते हैं? क्लोरो अल्कली प्रोसेस से इसको फॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें हम NaCl की रिएक्शन करवा H2 वाटर, NaCl सॉल्ट का एक्वस पार्ट लेते हैं जो कि वाटर से रिएक्ट करवाया जाता है। ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो सॉल्यूशन बनता है इसी को कहा जाता है ब्राइन वाटर, और ये जो है फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH प्लस Cl2 गैस इवॉल्व होती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये जो है गैस फॉर्म में इवोल्यूशन होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड
एक्वस सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड होता है। इसी को क्लोरो अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। सो ये फॉर्मेशन होती है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस in which current pass through brine water and all the ions are separated out. Chlorine and hydrogen is evolved. We have to do this electrolysis process to understand how sodium hydroxide is formed. Yes, in this chloroalkali process, we do electrolysis of brine water. Electrolysis of brine water. In it, we take anode and cathode. This is anode part and this is cathode part. In anode part, we and cathode part both are separated by a membrane. Separated by a membrane from where ions are flow out. Here electrolyte we use brine water, जो कि यहाँ से एंटर करवाया जाता है brine water, जो कि none other than it is aqueous solution of NaCl. सोडियम क्लोराइड और वाटर का ये aqueous solution होता है. In it we know that all positive ion flow this side and all negative ion flow toward the anode, and from this process chlorine is formed, is separated out from air, and hydrogen gas separated from here. So chlorine gas separated at anode and hydrogen gas is separated out on cathode. So Cl2 and H2, chlorine and hydrogen gas used as raw material in many industries like chlorine gas used in PVC pipes फॉर्म करने के लिए. PVC जो पाइप होते हैं उसको बनाने के लिए उस इंडस्ट्रीज में हम क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं. जो है क्लोरीन गैस डाली जाती है, क्लोरीन जो है डाली जाती है ताकि वो जो वाटर है वो हमारे लिए सेफ रहे. स्विमिंग पूल में जो है ये यूज़ की जाती है. सेकेंड, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका यूज़ होता है. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका यूज़ किया जाता है. ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है. ओके, तो ये है इन इंडस्ट्रीज में इस क्लोरीन गैस को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. अब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की. हाइड्रोजन जो है रॉ मटेरियल यूज़ होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मैर्गरीन. मैर्गरीन एक तरह का बटर होता है, बटर लाइक सब्सटेंस होता है जिसके फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन गैस को. अमोनिया के फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन गैस को, और यही अमोनिया जो है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है. उसके बाद जो सॉल्यूशन में NaOH बच जाता है उसको यहाँ से सेपरेट आउट कर लिया जाता है, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी काफ़ी जगह पर यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल. और डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है. सोप डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ होता है. पेपर मेकिंग प्रोसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है, और इसे आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज POV ऑफ एग्ज़ाम. नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर जो है जिसका केमिकल नेम है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि फॉर्म होता है स्लेक्ट लाइम से. जब हम स्लेक्ट लाइम यानी कि CaOH और ट्वाइस स्लेक्ट लाइम की जब हम रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ क्लोरीन के साथ, देन वी फाइंड
calcium oxychloride, that is none other than bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर ये जो है हमें यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर हमको ये यूज़ होता है। सेकंड, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसको और कहाँ यूज़ किया जाता है? वाटर को जर्म फ्री करने में इसका यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा, हाउ बेकिंग सोडा इज फॉर्म? इट इज फॉर्म बाय रिएक्शन, NaCl की रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O। जब हम NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है इसकी रिएक्शन अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो बेकिंग सोडा फॉर्म होता है। और बेकिंग सोडा जो है बनता है NH, सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड जो है रेलिवेंट होता है। ये जो है NaHCO3 इसी को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। और बेकिंग सोडा जो है माइल्ड कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। ये जो है इम्पोर्टेंट टर्म है, जरूर नोट कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट टर्म बिकॉज बेकिंग सोडा इज माइल्ड कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइल्ड बेसिक कोरोसिव सॉल्ट कौन सा है? दैट इज बेकिंग सोडा एंड यू शुड लर्न सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ऑल्सो बिकॉज कई बार ऑप्शन में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जाता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है विद वाटर। अब ये जो गैस है, ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस केक फॉर्मेशन में यूज होता है। जब केक फॉर्मेशन में हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो ये प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है केक को फुलाने के लिए, केक को स्पंजी जो टेक्सचर है वो लाने के लिए यूज होता है। स्पॉन्जीनेस जो आती है वो इस वजह से ही केक में आती है। बेकिंग सोडा है, आपको पता है ये जो है बेसिक सॉल्ट है, इसलिए इसको एंट एसिड की तरह भी यूज किया जाता है। तो इसके यूजेस में आता है कि ये एंट एसिड की तरह यूज किया जाता है। सेकंड, फायर एक्सटिंक्शन, फायर एक्सटिंक्शन में यूज होता है आग को बुझाने के लिए। उसके वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। Na2CO3 अभी हमने फॉर्म किया था जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं बेकिंग सोडा का। देन व्हाट वी फॉर्म सोडियम कार्बोनेट जो कि है वॉशिंग सोडा, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2। ये जो है फॉर्मेशन होती है वॉशिंग सोडा। ग्लास फॉर्मेशन में ग्लास पेपर फॉर्मेशन में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। सेकेंड, बोरेक्स बनाने के लिए, बोरेक्स के ग्लास होते हैं, बोरेक्स बनाने के लिए भी बोरेक्स इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। थर्ड थिंग, ये जो है सोप इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। सोप बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर भी इसका यूज होता है। इसको सबसे इम्पोर्टेंट वाटर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक साल्ट है जो कि फॉर्म होता है जिप्सम से। ये होता
होता है जिप्सम का फॉर्मूला, यानी कैल्शियम सल्फेट 2H2। जो ये H2O जब हम इस तरह से लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि कैल्शियम सल्फेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कुछ वाटर जो है ट्रैप किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के 1 मोल में 2H2O मॉलिक्यूल ट्रैप किए गए हैं, जिससे कि जिप्सम फॉर्म हुआ है। और ये जो जिप्सम फॉर्म होता है, इसको जब रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2। तो इस तरह से ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये हमारे घर में POP जो हम लगाते हैं, जो डेकोरेशन करवाते हैं हमारे वॉल्स पर, वो जो है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही करवाई जाती है। कुछ टॉयज जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं, और कुछ डेकोरेटिव जो आइटम्स हैं वो हम इससे फॉर्म करते हैं। डेकोरेटिव थिंग्स जो है वो इससे बनाई जाती है। इस तरह से ये हमारा चैप्टर एसिड बेस और साल्ट कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।